टच में? इज देयर एनीवन जो आज ऐड हुआ है? इज देयर एनीवन जो आज ऐड हुआ है? आज ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा, ऐसा कोई है? यस, इज देयर एनीवन? चलो so back to that mathematical logic boring part na. I know it's boring, a little bit boring. कहाँ पे थे? Where were we? We were at question number 5 ना? Sorry. Number 5. एक 9th exercise. जस्ट मैं साइंस का टेक्स्ट बुक लिया, साइंस साइड का टेक्स्ट बुक लिया तो एक मिनट। इलेवेंथ का टेक्स्ट बुक मिल रहा है मुझे, 12th का नहीं मिल रहा। 12th का टेक्स्ट बुक मैंने बाय चांस साइंस का लिया शायद। चलो ठीक है, शायद कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे, बट ठीक है, लेट मी ओल्ड वन। वन 1.9 पे थे ना हम लोग? 1.9 का, हाँ 1.9 का एक्सरसाइज ना। मुझे एक बार फोटो भेजोगे प्लीज? एक बार फोटो भेजो 1.9 एक्सरसाइज का, क्या क्या हुआ है देखने दो मुझे। एक्चुअली मेरे पास वो पता नहीं 12th का पार्ट 1 कहाँ पे गया समझ में नहीं आ रहा है। 11th का है, 12th का दिख नहीं रहा। मुझे एक फोटो भेजो बस इस पे। ओके, थैंक यू। पहले 1.9 एक्सरसाइज कंफ्यूज कर रहा है ना? हाँ, इट इज कंफ्यूजिंग, आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, बट अभी तक मैं बोलूंगी बहुत कम चीजें जो है वो पूछी गई है उस एक्सरसाइज में से, बहुत रेयरली पूछा है। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है। बट यस, ट्राई टू सॉल्व इट, और उसके लिए थोड़ा सा यार एनालिटिकल माइंड चाहिए, तभी जाके ये 1.9 तुरंत तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या यूज करना है। यहाँ पे पहले ये अपना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट आइडेम्पोटेंट लॉ यूज करना है, इनवर्स लॉ यूज करना है, वो थोड़ा देखने से ही समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन वाज डन, है ना? So let's move to next question.
ओके टेक्स्ट बुक किधर गया तुम लोगों का, मुझे मिल कैसे नहीं रहा है। इम्प्लीकेशन के रिलेटेड लॉ, इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट ना, इम्प्लीकेशन का इक्विवेलेंट उसमें है। yes. है थोड़ा कंफ्यूजिंग है वो, सब पूरे सभी स्टूडेंट्स का जो भी 12th में मतलब आते हैं ना कॉमर्स में, सभी का वो प्रॉब्लम है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये एक्सरसाइज से। बट फॉर्चुनेटली इस एक्सरसाइज पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। बट यस, मेरा हमेशा कहना है कि हमने प्रिपेयर होना चाहिए, है ना, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सो प्रैक्टिस मोर, उसी का मतलब वही एक चीज तुम कर सकते हो, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस मोर। सो क्वेश्चन नंबर 135 हो गया। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में वी नीड टू प्रूव P and Q and R और negation of R and negation of Q and P is equivalent to P. ओके तो सबसे पहले देख के क्या लग रहा है, यस क्या यूज करना चाहिए, देखो ध्यान दो अभी अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी यूजिंग, देखो एलएचएस लेते हैं कंसिडरेशन में, एलएचएस को ही सॉल्व करना पड़ेगा, आरएचएस में तो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज सिर्फ पी है। सो व्हाट इज योर एलएचएस, पी एंड क्यू एंड एक मिनट, हाँ सॉरी करेक्शन, दैट इज क्यू और आर और negation of R and bracket is not there, negation of Q and P। अब हम क्या यूज करेंगे, हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। एज पर एसोसिएटिव लॉ, यस यू कैन ग्रुप दीज थ्री, आई मीन आउट ऑफ दीज थ्री, इन तीनों में से तुम कोई भी दो को अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, दैट इज योर एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ सॉरी। ओके, ये तीनों में से कोई भी दो चीजों को तुम लोग अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हो, दैट इज व्हाट योर एसोसिएटिव लॉ। ओके चलो, सो लेट्स ट्राई एंड क्यू और आर। तो इस इन सारे क्वेश्चंस में ना यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ओके, आइडेंटिफाई करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे किसको कैसे ग्रुप करना है। चलो, सो निगेशन ऑफ आर एंड निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ पे क्यू आर दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे आर क्यू दिखाई दे रहा है, मैं कुछ यहाँ पे जुगाड़ कर सकती हूँ। ओके, तो व्हाट आई कैन डू इट्स, हाँ यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, एसोसिएटिव लॉ। ओके, एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्यू आर और यहाँ पे भी क्यू आर दिख रहा है, मैं इन सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाती हूँ, मतलब इन दोनों को मैं इंटरचेंज करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो क्यू और आर हो जाएगा एंड पी। कौन सा लॉ है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ। विच लॉ इज दिस, इट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, इट इज व्हाट, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से मैंने इंटरचेंज कर लिया, और यहां से मैं निगेशन बाहर निकालती हूँ, या फिर निगेशन बाहर निकालने से पहले आई विल यूज कॉम्यूटेटिव लॉ अगेन। दिस इज व्हाट commutative law।
Okay, commutative law. Now next इक्विवेलेंट ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट Q और R एंड P, और यहां से निगेशन बाहर निकाल सकते हो। ओके, यहां से निगेशन बाहर निकाल सकते हो। एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। एंड की जगह पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या किया हमने, निगेशन को बाहर निकाला और इस एंड को हमने और किया। इफ यू चेक इन द टेबल यू विल कम टू नो दैट दिस इज व्हाट, डी मॉर्गन्स लॉ। okay, de Morgan's law. Okay, so this negation I have taken out and this is what, Q और R। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्यों किया है मैंने यूज, यहाँ पे P अकेला है, Q एंड R को ग्रुप किया है, तो मैंने भी यहाँ पे P को अकेला रखा और Q एंड R को ग्रुप किया। अब उनका ऑर्डर कैसा है, Q एंड R। ओके, उनका ऑर्डर कैसा है, Q एंड R। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, मैंने Q एंड R किया। फिर उसके बाद मुझे नेगेशन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट नेगेशन, इस वजह से मैंने नेगेशन को बाहर निकाला। नेगेशन को बाहर निकालने के बाद Q और R। P के पहले वाला विच वन, P के पहले वाला मतलब आई डिडंट गेट यू। P के पहले वाला क्या, एंड ही है ना, दिस इज एंड ओनली। और ये क्यों चेंज होगा, ये क्यों चेंज होगा, मैंने नेगेशन तो सिर्फ इसको लगाया है, निगेशन मैंने सिर्फ इसको लगाया है ना, तो ये क्यों चेंज होगा, उसका कोई लेना देना है नहीं। ब्रैकेट को लगाया मैंने निगेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे क्या समझ में आया तुम्हें, देखो जरा ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है। यस, यहाँ पे Q और R है, यहाँ पे निगेशन ऑफ Q और R है। ओके, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे उल्टी तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखो P एंड R और Q एंड R। ओके, देखो ये P एंड R और बीच में Q एंड R, इसका इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंस हो जाएगा P और एल्स Q और P एंड Q और R, उल्टा हो गया। अरे इसको क्यों चेंज किया, एक मिनट। सही, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टेबल में दिया हुआ है, लेट मी शो दैट थिंग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो अपना, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, दिस इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है थैंकफुली। देखो I will just put that expression in front of you so that you won't get confused। देखो ये है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर तुम देखोगे तो इसको इस चीज को, सॉरी इस चीज को यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे कंपेयर करो, क्या समझ में आया, P और Q, यहाँ पे क्या है, सॉरी इसको इसके साथ कंपेयर करो, P एंड Q। देखो दिस इज P, अज्यूम करके चलो दिस कंप्लीट थिंग इज P एंड Q, और P एंड R, अज्यूम करके चलो दिस कंप्लीट थिंग इज P एंड R।
साथ कंपेयर कर रहे हैं अपन? किसके साथ कंपेयर कर रही है? मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूरा कॉपी किया तुम्हारे सामने। ओके, अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करो। क्या हो जाएगा? देखो, बीच में और है, बीच में और है। हाँ रुको, निगेशन का टेंशन मत लो। बीच में और है, और है। इसके बीच में एंड है, एंड है। इसके बीच में भी एंड है, एंड है। ओके, सब कुछ मैच हो रहा है ना? सब कुछ मैच हो रहा है। देखो क्या क्या मैच हो रहा है। निगेशन का बंदोबस्त करते हैं अपन, डोंट वरी। देखो, यू जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग फर्स्ट। मैं बताती हूँ सब कुछ क्या करना है। क्या दिखा तुम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में? दिस इज व्हाट और, अगेन दिस इज व्हाट और। यहाँ पे क्या है? एंड। 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 है ना? सो मैच हो रहा है पूरी तरीके से, दो ब्रैकेट्स के बीच में और इनसाइड द ब्रैकेट एंड। अब बात आती है इसकी और इसकी। लोड मत लो, इस फॉर्मूला को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को और अच्छे से ऑब्जर्व करो। क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? यहाँ पे पी एंड पी कॉमन है, मतलब सेम पार्ट है, और हमारे एक्सप्रेशन में भी पी एंड पी कॉमन है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे और इस पी को आगे ले लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं एंड इस पी को जो है वो आगे ले लेते हैं। ठीक है, सो ये कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कंपेयर करो P and Q. This is P and this expression. Here is P and R. Here P and this expression. दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और। अब इसको रिवर्स वे में यूज करना है हमें। क्या है? P and इनसाइड द ब्रैकेट क्या है? Q और R। Q मतलब इस जगह पे जो भी है वो Q है, R मतलब इस जगह पे जो भी है वो R है। तो इस जगह पे कौन है? Q और R। ओके, और निगेशन ऑफ R की जगह पे कौन है? ये है निगेशन ऑफ Q और R। हश, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते, देखो ध्यान दो। यहाँ पे सब प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे सब प्रॉब्लम हो गई थी, है ना? यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। क्या हुआ? दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है? दोनों ब्रैकेट्स के बीच में और दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में कुछ एंड है और यहाँ पे भी एंड है। तो अपने पास भी क्या हो गया? देखो, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट एंड। ओके, अब हम यहां से यहां यूज करेंगे उसको। ओके, तो ऐसे यूज करने के लिए पी जो कॉमन टर्म है उसको पहले निकाल दो। तो पी को मैंने आगे लिया, पी को मैंने आगे लिया, तो आई यूज्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब मैंने इस एक्सप्रेशन को कंपेयर किया। देखो, पी है, पी है, क्यू है, क्यू की जगह पे क्यू और आर है, बीच में एंड दिखाई दे रहा है, और पी है, पी है, एंड आर की जगह पे कौन दिखाई दे रहा है? निगेशन ऑफ क्यू और आर दिखाई दे रहा है। ओके, अब क्या करोगे? व्हाट इज दिस नाउ? इसको उल्टा यूज करोगे। सो पी को बाहर निकाला एंड क्यू और आर ना, तो क्यू की जगह पे कौन था? दिस, और आर की जगह पे कौन था? दिस। ओके, so this is what your distributive law. So it's actually a little bit difficult. Okay, ये exercise actually थोड़ा सा difficult है. This is what distributive law. Okay, this is what distributive law. अब हमारे पास और एक लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या है वो? P और negation of P is T. If you remember, P और negation of P is what? T. कॉम्प्लीमेंट लॉ है हमारे पास, है ना? तो P तो नहीं है हमारे पास, लेकिन Q और R है ना? और negation of P, that is negation of Q और R, है ना? P की जगह पे कौन है? Q और R। P की जगह पे कौन है? Q और R। सो P और negation of P क्या होता है? T. T मतलब टोटोलॉजी। So this becomes P and T. It is what? It is what? Yes, it is complement law.
ओके। और P and T, वो क्या होता है? What is P and T? P and T, it's P, which is identity law. So the table is very, very, very important. Otherwise, you will go mad. Okay. So this was your question number 1. ठीक है, नोट डाउन फास्ट, समझ लो पहले इसको अच्छे से, बहुत दिन हो गए ना अभी इसको सॉल्व करके, तो समझ लो इसको पहले। किस इसके आगे कुछ डाउट है किसी को? चले आगे फिर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन वी विल मूव टू। चलो, अगेन यूजिंग अलजेब्रा ना, क्या यूज करना है हमें? P and Q। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, P and Q और P and negation Q और negation of P and negation Q is equivalent to P और negation Q। चलो, अब सबसे पहले क्या यूज करोगे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये बहुत अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग हुआ है ना। देखो यहाँ पे और है, तो इन तीनों में से हम किसी भी दो को अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी दो को हम अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों को ग्रुप करूंगी। अब तुम लोग सोचोगे ऐसे कैसे समझ में आता है? अब उसके लिए वही तो मैंने बोला ना, वो एनालिटिकल ब्रेन होना जरूरी है। ओके, तो मतलब अभी मुझे तो टीचिंग एक्सपीरियंस से आ जाता है। आई नो फर्स्ट टाइम जब कोई भी सॉल्व करेगा तो ये थोड़ा सा ग्रास्प होने के लिए डिफिकल्टी ही होगी, बट यस, करना तो पड़ेगा, एग्जाम में तो है। ओके, सो मैं इन दोनों को ग्रुप कर देती हूँ। ओके, P एंड negation ऑफ Q और negation ऑफ P एंड negation ऑफ Q। ओके, मुझे एक्चुअली इसको ग्रुप करना ज्यादा इजी लगा। इसको भी कर सकते हो वैसे, पहले दो को भी ग्रुप कर सकते हो, उससे भी आ जाता है आंसर, बट यस कोई बात नहीं, तुम किसी को भी करो। मुझे यहाँ पे नेगेशन क्यों चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा इस पे फोकस किया। नेगेशन क्यों है ना, इस वजह से। ओके, यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हमने? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। आगे क्या करोगे? यस, व्हाट नेक्स्ट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है यहाँ पे। फिर से क्या लगने वाला है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है, तो बी केयरफुल। इसका नेगेशन ऑफ क्यू पहले लाओ, नेगेशन ऑफ क्यू पहले लाओ, तो क्या होगा? पी एंड क्यू और negation of Q and P, negation of Q and negation of P, commutative law। ओके, कॉम्पिटिटिव लॉ। अब negation of Q, negation of Q, अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था?
देख लो जरा, फिर से एक बार पेस्ट कर देती हूँ मैं चीजों को। यस, बीच में और, बीच में और, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हम हमें उसमें से कौन सा यूज करना है ये हम डिसाइड करते हैं। बीच में एंड, बीच में एंड, बीच में एंड, बीच में एंड, इसको हटा दो, ऊपर वाले को हटा दो। ओके, ये क्या है? और ना, दिस इज व्हाट, और। अब इसको ऐसे यूज करो। ओके, तो क्या हो जाएगा? पी एंड क्यू। और पी की जगह पे कौन है? देखो यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है। पी की जगह पे कौन है? नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू, है ना। उसके बाद एंड, उसके बाद क्यू और आर। क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे है। ओके, पी negation of p, this is what distributive law. ओके, ऑलराइट। अब क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हम लोगों ने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हम लोगों ने। अभी इस बार तो इजी था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इतना। चलो नेक्स्ट। अब लगाते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। दिस इज व्हाट, पी और नेगेशन ऑफ पी। क्या होता है पी और नेगेशन ऑफ पी? कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी लिखा था अपन ने ऊपर, टी होता है ना। सो पी एंड क्यू और negation of q and t, so this is what complement law. Okay, this is what complement law. अब आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। आइडेंटिटी लॉ, टी को किसी के भी साथ एंड करो, टी को किसी के भी साथ एंड करो, यू विल गेट दैट सेम थिंग, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। ये कौन सा लॉ था? ये था आइडेंटिटी लॉ। दिस वाज आइडेंटिटी लॉ। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करोगे? व्हाट यू विल डू नेक्स्ट? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सही है ना यहाँ तक? हाँ, ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अपन फिर से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। देखो क्या दिख रहा है? ये और दिखाई दे रहा है, पी एंड क्यू दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको ना कॉम्पिटिटिव लॉ लगाती हूँ, ओके, तो तुम्हें समझ में आएगा। आई विल यूज कॉम्पिटिटिव लॉ हियर फर्स्ट, और ठीक है, कॉम्पिटिटिव लॉ लगा ही लेते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव लॉ की यहाँ पे जरूरत नहीं है, अगर तुम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो तो, बट यस आई थिंक यू विल गेट कंफ्यूज्ड, सो मैंने पहले कॉम्पिटिटिव लॉ लगाया, ठीक है। तो अब कंपेयर करो जरा क्वेश्चंस को, देखो किसके साथ मैच हो रहा है। नेगेशन ऑफ क्यू और पी और, बीच में एंड, बीच में एंड, ये गया। ये लॉ लगाएंगे हम, है ना। यहाँ पे P की जगह पे हमारे पास क्या है? नेगेशन ऑफ Q। और Q की जगह पे हमारे पास क्या है? P। एंड R की जगह पे हमारे पास क्या है? Q। तो हम लोग भी उसको लॉ के टर्म्स में लिखेंगे, P और Q, है ना। ये हमारा P है, ये Q है, ये R है ना, इस फॉर्मूला के टर्म्स में। तो क्या हो जाएगा? P और Q, सो दैट इज नेगेशन ऑफ Q और P। एंड आएगा बीच में P और R, negation of Q और Q। रीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? अभी देखा हमने ऊपर, आइडेंटिटी लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, टी आता है ना ये, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? टी आएगा। सो negation of Q और P and T, this is what complement law. I know it is heavy, but no option. हाँ, बट इसके आने की चांसेस भी कम है, इतना मैं गारंटी देती हूँ।
इसके आने के चांसेस कम है। एंड टी है ना, दिस इज एंड टी। ओके, तो टी के साथ किसी को भी एंड करो, यू विल गेट सेम थिंग। दिस इज व्हाट आइडेंटिटी लॉ। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी और चाहिए हमें। ओके, पी और चाहिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, पी और negation of q, which is commutative law। मिल गया फिर RHS, we got the RHS, right? We got the RHS, easy। okay, चलो note it down fast। थोड़ा टफ है ना, थोड़ा या ज्यादा, थोड़ा या ज्यादा। इसके बाद तो अपना एक्चुअल डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू हो जाएगा, मतलब ऐसे मान के चलो पूरा पार्ट 1 जो है ना, उसका 60% पार्ट जो है वो तुम्हारे आगे वाले चैप्टर पे डिपेंड है। डिफरेंशिएशन 60% पार्ट, मतलब इसके बाद में जो भी चैप्टर्स होंगे ना, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब 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 उस चैप्टर पे डिपेंड है। ओके, तो अभी जो शुरू होगा पार्ट, वो पूरा इंटरलिंक्ड है, सब कुछ एक के बाद एक लिंक्ड है। तो मैं तो बहुत बेसिक से शुरू करूंगी, डोंट वरी, वी विल स्टार्ट विथ वेरी 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 बेसिक थिंग्स, सो यू वोंट मिस एनीथिंग, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी एक, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और मैं फ्रैंकली सजेस्ट करती हूँ इस एक्सरसाइज के रिलेटेड ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत सॉल्व करने जाओ, जो एक्सरसाइज में है ना वही फोकस करो, दैट इज सफिशिएंट। 1.9 के केस में बताऊंगी, एक्स्ट्रा कुछ ढूंढने मत जाओ, जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉट एट ऑल नीडेड। चलो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। Okay,
सो P और Q and negation of P or negation of Q, then P or negation of Q and negation of P or Q. चलो try out LHS P or Q and negation of P or negation of Q. चलो ये आसान क्वेश्चन है, इसमें मतलब इजी है ये क्वेश्चन। ट्राई करोगे एक बार, कोशिश करोगे, कोशिश करो, टेक 2 minutes एंड ट्राई टू गेट इट्स आंसर फास्ट। क्या किया सबसे पहले? देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, देखो बीच में क्या है, यहाँ पे एंड साइन है, देखो यहाँ पे बीच में एंड साइन है, फिर यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे और एंड यहाँ पे और, तो मतलब फर्स्ट लॉ मुझे यूज करना है, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमें क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। सो यस लेट्स अप्लाई दैट। पी और नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिकॉज सेम चीज नहीं है ना हमारे पास, वी डोंट हैव सेम थिंग। तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सकते हैं, बट मुझे वो चीज तुम लोगों को बतानी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। देखो मान के चलो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, डी मॉर्गन से काम नहीं होगा, डी मॉर्गन से काम नहीं होगा, ओके। मान के चलो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, ओके, इस तरीके से कुछ P और Q एंड R और S। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेसिकली कुछ भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ओपनिंग द ब्रैकेट्स, नथिंग एल्स, इट इज जस्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स, ओके। यही है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंड है ना, तो आर से हम पूरे ब्रैकेट के साथ एंड करेंगे, ओके। सो क्यू, पी और क्यू एंड आर, ये फर्स्ट ब्रैकेट हुआ। फिर और आया, फिर एस से पूरे ब्रैकेट के साथ एंड करेंगे,
ओके, इसके एस से पूरे ब्रैकेट के साथ एंड करेंगे। तो अगर 4 स्टेटमेंट्स होते हैं ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। सो बेसिकली हम अभी तक ऑब्जर्व 3 स्टेटमेंट के लिए करते थे। आई नो इन टेक्स्ट बुक इट इज ओनली फॉर 3 स्टेटमेंट्स, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के पीछे का बेसिक लॉजिक है ओपनिंग द ब्रैकेट्स। ओके, सो यू कैन नॉट से दैट हमने 4 स्टेटमेंट का किया नहीं। उन्होंने एग्जाम्पल में 3 स्टेटमेंट का दिया है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्चुअल लॉजिक है कि टू ओपन द ब्रैकेट्स। तो बेसिकली हम ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया था, P और Q and P or R. So it is basically opening the brackets. So you can use it here. Okay, you can use it here. देखो, P और Q and negation of P, और P और Q and negation of Q. ओके, सो थोड़ा सा टफ है, बट यस, 4 स्टेटमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो कुछ इस तरीके से करना है। सो बेसिकली तुमने क्या समझा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज बेसिकली व्हाट? अप्लाइंग, ओपनिंग द ब्रैकेट्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज व्हाट? बेसिकली इट इज बेसिकली ओपनिंग द ब्रैकेट्स। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब अपन करेंगे आगे का पार्ट। व्हाट इज दैट? अगेन फिर से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे 3 स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, देखो कैसे लगेगा। इसको इसके साथ ऐड करो, इसको इसके साथ ऐड करो, बीच में और आएगा। ओके, और इसको इसके साथ ऐड करो, और इसको इसके साथ ऐड करो। सो दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दिस इज व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो है, what is that? As per your complement law, it is C, है ना? और Q and negation of P. Okay, P and negation of Q, or this is what? C. Reason? Complement law. This is what? Complement law. Now हम C के साथ उसको और कर रहे हैं, हम लगाएंगे आइडेंटिटी लॉ। C के साथ और कर रहे हैं ना, so it becomes identity law. C के साथ और कर रहे हैं, so it becomes identity law. So this is what? Identity law. कितना घुमा के फिर आके ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, P एंड निगेशन ऑफ Q मिल गया, एंड निगेशन ऑफ P और Q निगेशन, मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा। सो कॉम्यूटेटिव लॉ लगाना पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब इनको इंटरचेंज करना। निगेशन ऑफ P एंड Q, सॉरी इसको हम पहले लेते हैं, P एंड निगेशन ऑफ Q है क्या? एक मिनट, कुछ झोल हुआ है क्या? कुछ तो झोल हुआ है। एक मिनट, हाँ सही है। क्वेश्चन में करेक्शन करो थोड़ा सा, क्वेश्चन में करेक्शन करो थोड़ा सा, ठीक है? या फिर मैंने गलत लिखा हो सकता है, और अगर मैंने गलत नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में करेक्शन करो, ठीक है? सो कॉम्यूटेटिव लॉ लगाना है हम लोगों को, सो वी हैव टू यूज दिस फर्स्ट। तो इसको पहले शिफ्ट करो, P एंड निगेशन ऑफ Q, और इसको बाद में शिफ्ट करो। इसको तो बाद में शिफ्ट करना ही है, बट इसको भी आगे लेना है। निगेशन ऑफ P, सब कुछ कॉम्पिटिटिव में आएगा। So this is what? RHS.
ओके, डन। यस, ओके, ऑलराइट, इजी और नॉट? बिल्कुल नहीं। ओके, सो इसको थोड़ा सा तुम्हें अलग वे में ही समझना पड़ेगा। डायरेक्ट मतलब अलग वे में समझना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं बोलूंगी टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस मत करो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, उसके बाहर का नहीं आता है। और मतलब इन ऑल 12th के सिलेबस में ही टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं आता है। बट फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक अगर तुम्हें प्रिपेयर करना ही है तो बस ये 5 और 3 8 क्वेश्चन अच्छे से करो। अगर तुम्हें चाहिए कि इसमें भी मार्क्स नहीं जानी चाहिए, हमारे वर्स्ट केस में तुम्हें प्रिपेयर करना है तो कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। जस्ट प्रिपेयर दिस 8 क्वेश्चंस, दैट्स इनफ, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। चलो अब चलते हैं आगे। आगे के पार्ट का फोटो भेजेगी मानसी? आगे के पार्ट का फोटो भेज जरा। ओके, थैंक यू। तूने शायद वही भेजा, 1.9 ही भेजा शायद तुमने फिर से। 1.9 भेजा तुमने। चलो ठीक है, मुझे एक्सरसाइज भेज के रख। हाँ, एक्सरसाइज भेज के रख मुझे। डायरेक्ट एक्सरसाइज भेजे तो भी चल जाएगा, थ्योरी तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई बात नहीं। चलो अब रिलेट करना है हमें वेन डायग्राम के साथ। किसको? ये जो सारे हमारे स्टेटमेंट्स थे ना, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, उनको सबको हमें किसके साथ रिलेट करना है? वेन डायग्राम के साथ रिलेट करना है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया, यस, एक्सरसाइज मिल गया मुझे। पता नहीं टेक्स्ट बुक किधर गया यार इतने दिनों में, मतलब समझ में नहीं आ रहा। 11th का पार्ट 1 है मेरे पास, दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट 12th का पार्ट 2 किधर गया? ये तो साइंस का है। चलो, सो डिसजंक्शन is equivalent to your union in sets। मतलब अगर तुम ऐसा बोलते हो P और Q, that means it is basically set A union B। Okay, so it is equivalent to union। बता दी मैं कैसे अप्लाई करना है उसको, just have some patience। कंजंक्शन जो है that is equivalent to intersection in sets। ओके, सो कंजंक्शन मतलब P एंड Q, एंड इंटरसेक्शन मतलब A इंटरसेक्शन B, है ना? A इंटरसेक्शन B मतलब क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है ना सेट का। सेट का क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है वो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने ये बोला तो यहाँ पे क्या है? ये A इंटरसेक्शन B है। A इंटरसेक्शन B इज नॉट phi। A intersection B is not phi, and in this case A intersection B is phi। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना,
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो दैट इज व्हाई A इंटरसेक्शन B इज फाई, एम्प्टी सेट। तो ये होता है इंटरसेक्शन। दिस इंटरसेक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट? योर कंजंक्शन। नेक्स्ट, negation. Negation is complement. Negation is what? Complement। मतलब तुम negation of P बोलोगे तो सेट्स में क्या होता है वो? इट इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारा, ये ए है तो ये हो गया तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, implication is P implies Q ना, implication is P implies Q। सेट्स के केस में वो होता है सबसेट। मतलब सबसेट मतलब ये पूरा बी है, ये ए है। ओके, आई विल ड्रॉ इट लिटिल बिट बिगर। इन दिस केस ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर इसको तुम ऐसे करोगे तो इन दिस केस बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। सो इम्प्लीकेशन मतलब होता है सबसेट। इफ पी देन क्यू, ऐसे। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आएगा तो इट इज व्हाट? सबसेट। बाय कंडीशनल मतलब इक्वालिटी ऑफ सेट। ओके, ऐसे। पी डबल इंप्लाइज क्यू है ना, पी डबल इंप्लाइज क्यू है ना। सो बाय कंडीशनल मतलब इक्वालिटी ऑफ सेट। So in this case what? A and B are equal. Okay, so biconditional is equivalent to equality of set, implication is equivalent to subset, negation is equivalent to complement, conjunction is equivalent to intersection, and your disjunction is equivalent to A union B। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। बट यस, टिल देन राइट डाउन दिस, देन वी कैन स्टॉप।